हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों की स्टडी की थी। आज हम लोग इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे और इसका एक्चुअल में कहाँ यूज करते हैं, रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इस टाइप की स्टडी करेंगे। तो आइए और न्यूक्लियर फिजन पे डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन क्या बताया था हमने? इट इज ए फिनोमिना इन विच ए हैवी न्यूक्लियाई split into two small nuclei nearly जिनका नियरली कंपेरेबल क्या होना चाहिए? मास नंबर। मतलब एक हैवी न्यूक्लियाई दो स्मॉल न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, जिनके मास नंबर जो है दे आर कंपेरेबली नियरली कंपेरेबल मास नंबर इज नोन एज फिजन। क्या उसे बोलते हैं? उसे फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली हम जो मटेरियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो या तो यूरेनियम की बात करेंगे, थ्यूरेनियम की बात करेंगे। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्टर में मटेरियल यूज किया जाता है वो यूरेनियम यूज किया जाता है। तो जनरली हम उसी की बात कर रहे हैं। तो मान लिया हमारे पास कोई यूरेनियम 235, क्या है यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, इस पे क्या करेंगे हम? स्लो न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं। हमने यूरेनियम 235 पे उसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की। कैसे? स्लो न्यूट्रॉन। किस टाइप के न्यूट्रॉन है? स्लो न्यूट्रॉन है, जिनकी एनर्जी नियर अबाउट 2025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इन्हें थर्मल न्यूट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल न्यूट्रॉन। तो हमने इस पे क्या की? थर्मल न्यूट्रॉनों की बमबारी की। तो जब हमने इसमें थर्मल न्यूट्रॉनों की बमबारी की, तब ये बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में ब्रेक हो गया। तो बेरियम का होता है 56, क्रिप्टॉन का होता है 36, इसका मास नंबर होता है, ये 92 होता है, और इसका नाम होता है मास नंबर 141 प्लस एनर्जी रिलीज हुई। मतलब यूरेनियम 235 पे हमने जब स्लो न्यूट्रॉन की बमबारी की, जिनकी काइनेटिक एनर्जी नियर अबाउट 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो यूरेनियम 2 न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया, एक बेरियम एंड क्रिप्टॉन। ठीक है, और उसके साथ में 3 न्यूट्रॉन निकले, जिनकी एनर्जी नियर अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन से हमें क्या मिल रहे हैं? फास्ट न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। यूरेनियम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। ऐसा नहीं है कि यूरेनियम 235 पे जीरो, जब भी स्लो न्यूट्रॉन की बमबारी करो कि बेरियम और क्रिप्टॉन में ही स्प्लिट हो, ये जरूरी नहीं है, बट ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बेरियम एंड क्रिप्टॉन में स्प्लिट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसा नहीं है कि यही रिएक्शन होती है, तो और बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। तो 2-3 रिएक्शन को और लिखते हैं, बट इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 0N में तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं यूरेनियम 236।
तो यूरेनियम 236 जब बमबारी करे तो जीनार एंड स्टेंशियम में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ में प्लस एनर्जी रिलीज होती है। मतलब यहां बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूरेनियम 236 जीनान एंड स्टेंशियम में कन्वर्ट हो जाए। ये होता है 54, ये होता है 38, ये नियर अबाउट होता है 144 प्लस ना ये होता है 90 और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन एक और भी है, बहुत सारी रिएक्शन है 236, तो ये भी पॉसिबिलिटी है ये जो कन्वर्ट हो जाए बेरियम प्लस स्टेंशियम, इसमें Br एंड स्टेंशियम में कन्वर्ट हो जाए प्लस इसके साथ में जो है 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो और एनर्जी। तो ये कितना होता है 56 आई थिंक, ये होता है आपका 52, ये होता है आपका 57, ये होता है आपका 146 और ये होता है आपका 80। ठीक है, तो जब यूरेनियम 235 पे स्लो न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तब वो बेरियम एंड क्रिप्टॉन में चेंज हो जाता है। इसकी पॉसिबिलिटी 90% है। कितनी? 90%। अदर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है वो 10% है। इट में भी जीनान एंड स्टेंशियम में कन्वर्ट हो सकता है या Br और स्टेंशियम में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं सॉरी, लेंथेनम, ये क्या है? लेंथेनम में कन्वर्ट। तो Br एंड लेंथेनम में कन्वर्ट हो या जीनान स्टेंशियम में कन्वर्ट हो, और भी बहुत रिएक्शन है, उनकी पॉसिबिलिटी केवल 10% है। बट यूरेनियम बेरियम एंड क्रिप्टॉन में जो स्प्लिट है इसकी पॉसिबिलिटी है वो 90% है। ठीक है, इतनी बात समझ गए कि नहीं? इस केस में जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी मिलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी, कैसे हम कैलकुलेट करें? तो हमने कैलकुलेट करके तो नहीं बताएंगे क्योंकि हमें फार्मूला है मालूम है कि डेल्टा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। और डेल्टा M को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? मास डिफेक्ट, ये बोलते थे मास डिफेक्ट। तो अगर मास डिफेक्ट आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो ये मास यूरेनियम का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, बेरियम का मास, क्रिप्टॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, और इसके मास में से इसके मास को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो भी आप मास आ जाएगा वो डेल्टा एम कैलकुलेट हो जाएगा यहां से। तो मास डिफेक्ट निकाल लेंगे और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हम कहें डेल्टा एम इंटू 931.5, ये डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और इस इक्वेशन में मास नंबर, प्रोटॉन नंबर की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से जो एनर्जी आ जाएगी वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से न्यूक्लियर रिएक्शन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वो बेरियम एंड क्रिप्टॉन में चेंज हो जाता था। इसकी पॉसिबिलिटी है वो 90% है। ठीक है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या है? सपोज दैट हमारे पास कोई यूरेनियम है, ये क्या है? यूरेनियम, और इस यूरेनियम पे हमने क्या किया? न्यूट्रॉनों की बमबारी की। किसकी? स्लो न्यूट्रॉन नियर अबाउट एनर्जी जिनकी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉनों की बमबारी की। ठीक है, तो वो क्या करता है कि 3 न्यूट्रॉन को जनरेट करता है। कितने न्यूट्रॉन? अब ये यूरेनियम क्या करता है? 3 न्यूट्रॉन को जनरेट करता है। हम जो बात कर रहे हैं वो एक किसकी? यूरेनियम के एक एटम की बात कर रहे हैं।
एक यूरेनियम के एटम पे जब हमने न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो यूरेनियम, ठीक है, कन्वर्ट हो जाए, यूरेनियम के थ्रू कितने कन्वर्ट हो रहे हैं न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन जनरेट कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास कोई सिंगल एटम तो होगा नहीं, कोई पीस होगा यूरेनियम का, तो उसमें n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। अब तब ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रॉन किसी दूसरे यूरेनियम को क्या करेंगे, किसी अदर यूरेनियम को स्ट्राइक करेंगे। मान लिए ये अदर यूरेनियम को स्ट्राइक करें, अब ये क्या करेगा, ये यूरेनियम अगेन न्यूट्रॉन जनरेट करेंगे, ये यूरेनियम अगेन न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, ये यूरेनियम अगेन न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, ये यूरेनियम अगेन। तो रिएक्शन ऐसे कंटिन्यूअस हो रही है, मतलब एक यूरेनियम से 3 यूरेनियम इनिशियल स्टेज में, देन फर्स्ट जनरेशन में 3, और फिर कितने हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे, यही तो हो जाएगा। और उसके बाद में फर्दर अगर हम जाएंगे तो फिर अदर न्यूट्रॉन क्या करेंगे, अदर यूरेनियम को जनरेट करेंगे, यही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, इस फिर ये अदर यूरेनियम को स्ट्राइक करेंगे, और फिर अदर यूरेनियम फिर 3 न्यूट्रॉन को जनरेट करेंगे। अब कितने मिल जाएंगे, 27 मिल जाएंगे। तो रिएक्शन ऐसे ही कंटिन्यू प्रोग्रेसिव होती रहेगी, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, तो हमने क्या किया, एक यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉनों की बमबारी की, उससे हमें 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए, ठीक है, क्योंकि सैंपल में एक तो यूरेनियम होना नहीं, एक यूरेनियम के एटम n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटम होंगे, तो वो न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम के एटम से टकराएगा, ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस चलता रहेगा। और एक क्या हम कहें, एक ज्योमेट्री प्रोग्रेसिव सीरीज जनरेट होगी, ज्योमेट्री प्रोग्रेसिव सीरीज, प्रोग्रेसिव सीरीज जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो n नंबर ऑफ यूरेनियम से n मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो जनरेट, ठीक है। तो चेन रिएक्शन जनरली जो है वो 2 टाइप की होती है, चेन रिएक्शन आर 2 टाइप, चेन रिएक्शन, तो एक चेन जनरेट हो रही है, चेन रिएक्शन आर 2 टाइप, एक कंट्रोल्ड होती है, एक अनकंट्रोल्ड होती है। एक होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और दूसरी होती है अनकंट्रोल्ड। भाई एक पे तो कंट्रोल होगा, एक पे कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या होगा, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में जो बेसिकली होगा, वन फिजन काज होगा, मतलब व्हेन, ठीक है, व्हेन वन फिजन कॉजेस वन फिजन, एक फिजन से एक ही फिजन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब हम जो न्यूट्रॉन ये जनरेट हो रहे हैं, इन्हें हमें न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तो एक न्यूट्रॉन से एक न्यूट्रॉन ही जनरेट, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लाइब्रेटेड होगी, ठीक है, एनर्जी लाइब्रेटेड एट रेट कैसा होगा, कांस्टेंट,
और ये कहां यूज होता है? इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या है? व्हेन वन फिजन कॉजेज वन फिजन, तो एनर्जी उस केसेस में लिबरेटेड होगी एट कांस्टेंट रेट पे। और ये जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है, और न्यूक्लियर रिएक्टर का जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में होता है। इस केस में क्या होता है? व्हेन वन फिजन कॉजेज मैनी फिजन, व्हेन वन फिजन causes many fission। तो इस रिएक्शन को, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में 1 सेकेंड में होगा कि सपोज वी हैव 1000 kg ऑफ, अगर हमारे पास 1000 kg यूरेनियम है, ठीक है, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि जो 7 kg है वो कौन सा होगा? यूरेनियम 235 होगा, और 9 कितना बचा? ये जो होगा हमारे पास वो यूरेनियम 238%। तो 1000 kg अगर हमारे पास यूरेनियम है तो केवल 7 kg यूरेनियम 235 होगा, और रेस्ट यूरेनियम होगा वो 238 होगा। ठीक है, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये फिजाइल नहीं है, ये फिजाइल है, बट इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? कैन फिजाइल व्हेन बी इंसिडेंट हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कब फिजाइल है? इट फिजाइल व्हेन इंसिडेंट हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, और वो अप्रॉक्सीमेट कितने? नियर अबाउट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के अगर हम न्यूट्रॉन इस पे इंसिडेंट करें, तब ये संभावना है कि U-238 जो है वो फिजाइल हो। अब इतनी हाई एनर्जी के फोटॉन इंसिडेंट करेंगे, और उसके बाद में ये जरूरी नहीं है कि जो फोटॉन इंसिडेंट, अब हाई एनर्जी के फोटॉन है इस पे इंसिडेंट किए, सपोज ये भी हो सकता है इसको पेनिट्रेट कर जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो न्यूट्रॉन है वो फ्यू न्यूट्रॉन ही केवल इसको, इसके साथ में इंसिडेंट हो पाएंगे, बाकी हो सकता है पेनिट्रेट कर दें। तो इसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उनको हैंडल करना और ज्यादा कठिन होता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। हम किसका यूज करते हैं? यूरेनियम 235 का यूज करते हैं इस फिजाइल। ठीक है, इस फिजाइल यूरेनियम 238 फिजाइल व्हेन इंसिडेंट स्लो एनर्जी फोटॉन न्यूट्रॉन, सॉरी, और जो एनर्जी नियर अबाउट 0.025 इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी के अगर हम फोटॉन इंसिडेंट करें देन ए पॉसिबिलिटी है कि ये फिजाइल। ठीक है, अच्छा, इसके केस में क्या है? मान लिया ये हमारे पास यूरेनियम 235, और हमने क्या किया? ये न्यूट्रॉन इस पे इंसिडेंट कर दिया। तो प्रीवियस रिएक्शन से हमें मालूम है कि ये क्या करेंगे? 3 न्यूट्रॉन को जनरेट करेंगे। ये क्या करेंगे? 3 न्यूट्रॉन को जनरेट करेंगे। तो ये कि यूरेनियम हम क्या करेंगे? ये 3 न्यूट्रॉन को जनरेट करेंगे।
3 न्यूट्रॉन को जनरेट करेगा और फिर अगेन ये यूरेनियम अदर यूरेनियम को इंसिडेंट करेगा। अब ईच न्यूट्रॉन से, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम, ये चेन रिएक्शन आगे कंटिन्यू प्रोग्रेसिव। अगर ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी देन हम क्या करेंगे, ईच न्यूट्रॉन जनरेट, each neutron generates 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, तो एनर्जी बहुत ज्यादा सारी रिलीज हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल्ड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फॉर कंट्रोल्ड ठीक है, फॉर कंट्रोल्ड, तो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन स्लो डाउन, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन क्या करेंगे हम, स्लो डाउन करेंगे। तब ये पॉसिबिलिटी है कि ये हम रिएक्टर में यूज कर पाए। तो पहली है प्रॉब्लम फ्यूल कंसंट्रेशन की, और सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है, सेकेंड प्रॉब्लम आती है इसमें वो क्रिटिकल मास। नेक्स्ट है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास का मतलब ये कि मिनिमम मास होना चाहिए जो हम फ्यूल ले रहे हैं, उससे अगर कम होगा तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेन स्लो न्यूट्रॉन इज इंसिडेंट, या हम ऐसे कहें कि द स्पीड ऑफ स्लो न्यूट्रॉन is near about 8 times the speed of साउंड। जो साउंड की स्पीड है और जो स्लो न्यूट्रॉन की स्पीड है वो 8 टाइम्स है, मतलब स्लो न्यूट्रॉन की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा है। तो ये भी इतना कम तो नहीं है, ठीक है, ये भी काफी स्लो न्यूट्रॉन तो है बट ये काफी फास्ट न्यूट्रॉन है। तो इतनी एनर्जी के अगर न्यूट्रॉन अगर किसी मटेरियल पे इंसिडेंट कर रहे हैं, अगर मटेरियल का साइज पतला है, थिन है, तो उसको पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रिटिकल मास के होने चाहिए। if the size of fuel is, if the layer of fuel, साइज की बजाय layer of fuel is thin, then neutron penetrate। न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेनिट्रेट हो जाएंगे। इसका मतलब कुछ क्रिटिकल अमाउंट के हमें मास चाहिए। ठीक है, पेनिट्रेट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, विदाउट फिजन, विदाउट काज ऑफ फिजन। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर न्यूट्रॉन ले रहे हैं कि, और जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो बड़ी छोटी सी थिन फिल्म है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि न्यूट्रॉन उनके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा और वो पेनिट्रेट होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक
मिनिमम अमाउंट ऑफ मास जो है वो फ्यूल का होना चाहिए, ठीक है। सो देयर मस्ट बी मिनिमम अमाउंट of fuel so that fission take place। फिजन हो सके मतलब इतना तो अमाउंट होना चाहिए जो हम फ्यूल ले रहे हैं कि फिजन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। और चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, या कहें टू स्टार्ट चेन रिएक्शन। तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि जो हम फ्यूल ले रहे हैं उसकी ज्योमेट्री क्या है, किस पे डिपेंड करेगा। सो इट डिपेंड ज्योमेट्री ऑफ फ्यूल, ज्योमेट्री ऑफ फ्यूल। और किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। दो चीजों पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री ऑफ फ्यूल क्या है, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है। तो क्रिटिकल मास होना चाहिए कि मिनिमम मास होना चाहिए, अब ठीक है। तो अगर k की वैल्यू 1 है तब क्या होगा, k ग्रेटर देन 1 है तब क्या होगा, और k लेस देन 1 है तब होगा। अगर k इज इक्वल टू 1 इसका मीन्स रिमेन है, इसका मतलब है द रिएक्शन रिमेन स्टडी। और द रिएक्शन इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, द चेन रिएक्शन ग्रोइंग, द चेन रिएक्शन है कंट्रोलिंग रेट ऑफ फिजन में, कि कंट्रोलिंग रेट ऑफ फिजन को k से डिनोट करते हैं, k इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ वन जनरेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फिजन इन प्रीवियस जनरेशन। अगर k की वैल्यू इक्विवेलेंट आती है द रिएक्शन रिमेन स्टडी है, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है द चेन रिएक्शन है वो ग्रो हो रही है, और k की वैल्यू अगर लेस देन बनाती है तो चेन रिएक्शन इज ग्रेजुअली डाइड, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ठीक है। इसको नोट पहले देख लेते हैं क्या चीज है। फ्यूल रॉड है, जनरली फ्यूल जो है वो यूरेनियम का लेते हैं, यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, और यूरेनियम 235 पे हम स्लो न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं। उसके बाद में हम कंट्रोल्ड रॉड लेते हैं, तो जो रॉड है उनका यूज है टू स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल द रिएक्शन, ठीक है। ये चेंबर है वो फ्यूजन चेंबर है जहां पे यूरेनियम 235 फ्यूल का हम यूज कर रहे हैं और वहां पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कर रहे हैं, ठीक है। जब न्यूट्रॉनों की बमबारी होगी तो एज प्रीवियस इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हो गए, ये एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है, हाई एनर्जी। और उसके बाद में हम मॉडरेटर का यूज करते हैं। जनरली मॉडरेटर का क्या काम है, मॉडरेटर जो यूज करता है उसका क्या काम है, मॉडरेटर का जनरली जो यूज है स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। कंट्रोलिंग रॉड का जो काम है वो रिएक्शन को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ठीक है। मॉडरेटर का जो काम है जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है। ये वायर आप जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये वाला है, ये आपका जो है वो कूलेंट है, यही कूलेंट है। तो ये वाला जो है वो बाहर पोर्शन में कूलेंट। तो कूलेंट की क्या यूज करते हैं, आपका
कूलेंट यूज करें, हम हैवी वाटर का यूज करते हैं या हम यूज करते हैं लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं, हैवी वाटर या लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं। तो जो रिएक्शन है तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी, जो रिएक्शन चेंबर में जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे वेरी हाई एनर्जी, तो अपनी ये एनर्जी क्या इस कूलेंट को ट्रांसफर कर, तो इस कूलेंट का क्या करेगा, ये अब एनर्जी ट्रांसफर हो गई और फिर ये क्या करेगा, ये बॉयलर में चला जाएगा। ठीक है, ये बॉयलर में, तो जो हॉट कूलेंट है, यही तो हुआ हॉट कूलेंट, कहाँ गया, बॉयलर में गया, बॉयलर में ये वाटर है, इसमें जो यूज हो रहा है यहाँ पे ये वाटर यूज हो रहा है, ये जो क्या है ये वाटर है यहाँ पे, इसमें जो वाटर यूज हो रहा है, तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा वाटर को, तो इससे क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये स्ट्रीम किसको सेंड कर दी जाएगी, टरबाइन को सेंड कर दी जाएगी। टरबाइन के साथ में एक जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर क्या करेगा, रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और ये एक यहाँ पे ये पाइप लगा हुआ, जिससे ये क्या करेगा, ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर को मिक्स, ये जो है वो फिर रिटर्न में ये वापस चलाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। मतलब फिर एक बार हम यूज समझ लेते हैं क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द चेन रिएक्शन। तो इसमें फ्यूल रॉड का यूज करते हैं, जनरली फ्यूल यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, जिसपे स्लो न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कंट्रोल रॉड का यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड का जो वर्क है वो क्या है कि रिएक्शन को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ये कंट्रोल रॉड का यूज है। कंट्रोल रॉड जो जनरली जो बनाई जाती है वो कैडमियम या बोरान की बनाई जाती है। किसकी, कैडमियम या बोरान की कंट्रोल रॉड बनाई जाती है। ये आपका मॉडरेटर, मॉडरेटर में हम हैवी वाटर का यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं या बेरिलियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। तो इन सब का यूज करते हैं मॉडरेटर के केस में। ठीक है, तो यहाँ इस फ्यूजन चेंबर में फ्यूजन हो रहा है, तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा किसको, कूलेंट। तो ये हॉट कूलेंट जाएगा बॉयलर में और ये अपने हॉट कूलेंट बॉयलर में ये जो वाटर है इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, जिससे वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और उस स्टीम को टरबाइन में भेज देंगे। ठीक है, और टरबाइन के साथ में जनरेटर अटैच है, तो जब टरबाइन जब जनरेटर रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसके बाद में कोल्ड वाटर इसके दोबारा इस पंप में इसे सप्लाई कर देते हैं। तो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस स्टार्ट रहता है। ऐसे लिखें, मेन पार्ट ऑफ रिएक्टर, मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो पहला है फ्यूल। फ्यूल में हम यूज करते हैं यूरेनियम 235 एंड थोरियम का यूज करते हैं। थोरियम का कितना है, यूज करते हैं 232 का, यूरेनियम या थोरियम का यूज करते हैं। अच्छा, फ्यूल के बाद में क्या आता है, मॉडरेटर। क्या आता है, मॉडरेटर। तो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। अगर स्लो डाउन नहीं करेंगे तो फिजन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसको वो पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, टू थर्मल एनर्जी so that chain reaction take place, so that they make fission, इसके लिए मॉडरेटर के लिए हम यूज करते हैं हैवी वाटर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या यूज करते हैं, हैवी वाटर, और क्या यूज करते हैं,
ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं, एंड बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड का भी यूज करते हैं मॉडरेटर के। फ्यूल हो गया, मॉडरेटर हो गया, उसके बाद में बात करते हैं कूलेंट। कूलेंट का यूज करते हैं, तो इसका कूलेंट का जनरली कूलेंट रॉड का यूज टू स्टार्ट और स्टॉप द रिएक्शन। इसका किसके लिए कि स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो न्यूट्रॉन है उनको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन, या हम कहें और टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो मटेरियल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कैडमियम की छड़ें यूज करते हैं, कैडमियम और बोरान। कैडमियम का यूज करते हैं या बोरान का यूज करते हैं इसमें कंट्रोल रॉड के केस में, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है वो कूलेंट। ये वो मटेरियल, इट इज मटेरियल यूज टू कूल, इट इज मटेरियल टू, it is a material to cool the fuel, is a material to used to cool the fuel, ठीक है। इसके लिए हम हैवी वाटर का यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम का। तो किसका यूज करते हैं, हैवी वाटर एंड लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं। दो चीजों का यूज हम इस केस में करते हैं, ठीक है। तो कूलेंट क्या करता है, कूलेंट अपनी एनर्जी है वो ट्रांसफर कर देता है फ्यूल, सॉरी वाटर को, जिससे वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम को टरबाइन में भेज देता है, ठीक है। द कूलेंट ट्रांसफर, द कूलेंट ट्रांसफर, द कूलेंट ट्रांसफर हीट to the working fluid, transfer heat to the working fluid and produce steam। इतना काम जो है वो कूलेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है शील्डिंग। शील्डिंग, तो जहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और जो वर्कर वर्क कर रहे हैं, इन केस ऑफ अगर रेडियो एक्टिव डिके हो जाता है तो ह्यूमन बींग का लॉस बहुत होगा, या सराउंडिंग एरिया में जो भी विलेज है, पॉपुलेशन है, उनमें डेथ रेट बहुत हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम शील्डिंग का यूज करते हैं। तो शील्डिंग का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, दो फिनोमेना यहाँ पे यूज करते हैं। एक तो हम थिक कंक्रीट रॉड, थिक कंक्रीट बॉल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, थिक कंक्रीट वॉल का यूज करते हैं, थिक कंक्रीट वॉल का यूज करते हैं। अच्छा, और क्या यूज करते हैं, सेकेंड थिक कंक्रीट वॉल क्या करेंगी, जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे।
इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके हुआ तो वो थिक कंक्रीट वॉल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दूसरा, हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं या हम कहें प्रेशर डिफरेंस जनरेट करते हैं। प्रेशर डिफरेंस जनरेटेड, so that radiation can control। तो थिक कंक्रीट की बॉल बना देते हैं या हम प्रेशर डिफरेंस जनरेट कर देते हैं। अगर ऐसा हम कह सकते हैं कि जहां पर ये जो न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हम यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूज कर रहे थे, वहां पर लो प्रेशर में उसे रखते हैं। तो लो प्रेशर में अगर रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या कर देते हैं, हम शील्डिंग के लिए थिक कंक्रीट वॉल का यूज करते हैं और प्रेशर डिफरेंस जनरेट करते हैं या हम कहें वैक्यूम जनरेट करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज होता है। और कहां यूज करते हैं, ठीक है, टू जनरेट आइसोटोप, टू जनरेट आइसोटोप। आइसोटोप अगर कुछ जनरेट करना है तो तब भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू या हम कहें उसका रेडियोएक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं कि आइसोटोप जनरेट करने के लिए, ठीक है। या हम कहें टू प्रोड्यूस फिजाइल मटेरियल। फिजाइल मटेरियल को जनरेट करने के लिए हम न्यूक्लियर या रेडियोएक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें एटम बम के केस में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग एंजॉय करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।